Hello my dear students. So let's continue with our next numerical number 26. Pay attention. I am reading the question. The plates of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square. That means area is given 90 centimeter square. इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 90 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर each and are separated by 2.5 millimeter. Means two plates are separated by the distance d is given 2.5 millimeter, means 2.5 into 10⁻³ meter. The capacitor is charged by connecting to a 400 volt supply. ये कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी का वोल्टेज दिया है आपको 400 वोल्टेज. So V is equal to 400 voltage. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U is equal to 1/2 CV square, ये फॉर्मूला होता है. Now we have a V but we don't have C, है ना, डेटा में हमें इतना ही दिया है. V है हमारे पास, C नहीं है, तो C हम फाइंड कर सकते हैं. C के लिए क्या करेंगे, C is equal to ε0 A by D. So C is equal to 8.85 into 10⁻12 and area is 90 into 10⁻4 by distance D is a 2.5 into 10⁻3. इसको सॉल्व करोगे सो आपका आंसर आएगा कुछ 32 into 10⁻12 फैरेडे, मीन्स 32 पिको फैरेडे. दैट मीन्स आपको C की वैल्यू मिल गई. ये C की वैल्यू डालनी है यहाँ पे. सो C U इज इक्वल टू 1/2, C की जगह आएगा 32 इंटू 10⁻12 और वोल्टेज आपके 400, सो 400 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे सो आपको एनर्जी मिलेगी 2.56 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब 2.56 माइक्रो जूल. इतनी एनर्जी आपको मिलेगी. इसमें बी भी कुछ फाइंड करना है. क्या है बी पॉइंट में, व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. हमें फाइंड करना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, थियरी में हमने डिराइव किया था, U इज इक्वल टू 1/2 ε0 E स्क्वायर. ठीक है, हमें तो सीधा बस फॉर्मूला ही डिराइव करना है. क्वेश्चन में व्यू दिस एनर्जी है स्टोर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हैंस अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन U एंड मैग्नेटिक एनर्जी E. ओके, सिर्फ हमें रिलेशन ही डिराइव करना है, मतलब ये सीधा आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑलरेडी हम थियरी सेक्शन में इसको डिराइव कर चुके हैं. अगर इसको सॉल्व करना है सो यू कैन इजीली डू दैट, क्योंकि ε0 की वैल्यू तो पता है, बस E फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, V इज इक्वल टू ED, बिकॉज V आपको दे रखा है 400, E की वैल्यू फाइंड करनी है और D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स विच इज 2.5 इंटू 10⁻3. तो उसमें से E हो जाएगा 400 बाय 2.5 इंटू 10⁻3. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मिलेगा न्यूटन पर कूलम में. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे डाल दो. ε0 की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ से आपको अगर बोला है तो आप फाइंड कर सकते हो. जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा एनर्जी पर वॉल्यूम. ठीक है, चलो नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल नंबर 24, सॉरी 27. देखो आज का जो लेक्चर है ना, ये हमारा लेक्चर ये चैप्टर के लिए लास्ट होगा. आज जितने न्यूमेरिकल्स हुए उतने, फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड इसके नोट्स मैं न्यूमेरिकल्स के भेज दूंगा. ठीक है, अगर मैं शायद भूल जाऊं तो मैसेज में मुझे याद दिला देना, अगर 2-3 दिन तक मैं ये नहीं भेजता हूं तो, कि सर आपको
ये नोट्स भेजने हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स में आपको भेज दूंगा। सम नंबर 27, पे अटेंशन। A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. So you have a capacitor having value 4 microfarad is charged by supply of 200 voltage. It is then disconnected from the supply. मतलब ये कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि भी हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। नाउ दिस कैपेसिटर इज चार्ज। सो नेक्स्ट क्या है, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, नाउ इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई। इसको सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया है एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? In short हमें क्या फाइंड करना है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इल्यूस्ट्रेशन में लॉस ऑफ एनर्जी का सेम ऐसा ही एक न्यूमेरिकल था। तो मैंने उसमें आपको बोला था कि आपको लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, और वो फॉर्मूला था लॉस ऑफ एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। सो U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2, मतलब दोनों कैपेसिटर्स का मल्टीप्लीकेशन, 4 और 2। अब माइक्रोफैरेड में तो 4 इंटू 10⁻⁻6 एंड 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय C1 प्लस C2, मतलब 4 और 2 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरेड है, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1। पहला जो कैपेसिटर है उसको कितना वोल्टेज दिया था, 200, मतलब ये जो कैपेसिटर है अब उसके पास 200 वोल्ट चार्जेस है, तो V1 आएगा 200 माइनस V2 दूसरा कैपेसिटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है अनचार्ज, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। सो 0 का स्क्वायर। सो व्हेन यू सॉल्व इट, U इज इक्वल टू 1/2 4 2 8 इंटू 10⁻⁻12 बाय 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू आंसर U इज इक्वल टू 0.027 जूल। सारी पावर को आप कन्वर्ट कर दोगे, सो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉस्ट एनर्जी, है ना। तो इलिस्ट्रेशन में ऐसा न्यूमेरिकल था, यू कैन चेक द फॉर्मूला, उसमें भी मैंने ऐसा ही यही फॉर्मूला यूज किया था। रेडी, सिंपल, वेरी सिंपल। Now, sum number 28. Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor. देखो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज। Show that the force on each plate of parallel plate capacitor has a magnitude equal to 1/2 QE. Force on each plate is F is equal to 1/2 QE। ये हमें प्रूव करना है कि कैपेसिटर की हर प्लेट पे इतना फोर्स तो लग ही रहा है। So Q क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between plates
ये वाला ई, और ई की वैल्यू में पता है कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। चलो, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्टर 1/2। ये 1/2 क्यों आता है वो भी हमें एक्सप्लेन करना है। फोर्स ऑन ईच प्लेट, हर प्लेट पे फोर्स तो क्यों लगता है, पहले ये सोचो। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो हम क्या करेंगे, सपोज ये 1 नंबर की प्लेट है, ये 2 नंबर की प्लेट है। सपोज प्लेट नंबर 1 प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड E1। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। मान लो पहले नंबर की प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे। तो वो पहली प्लेट, सिर्फ पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ प्लेट नंबर 2 पे। सो प्लेट नंबर 2 पे क्या है, चार्ज पार्टिकल्स। सो चार्ज पार्टिकल ऑफ सेकेंड प्लेट इज इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट। दूसरी प्लेट के चार्ज पार्टिकल्स पहले प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई जितना फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1। सो F इज इक्वल टू क्यू, E1 की जगह डाल देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सो यहाँ पे F इज इक्वल टू ये 1/2 ऐसे कर देंगे, Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 क्या है, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E। सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसकी जगह पे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूं तो F इज इक्वल टू 1/2 Q बाय E। दिस इज द आंसर जो हमें प्रूव करना है। रेडी, चलो। यहाँ पे 1/2 इसलिए आया क्योंकि ये एक प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगा रहा है फोर्स यहाँ पे दूसरी प्लेट पे, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा है, इसलिए यहाँ पे 1/2 आता है, 1/2 आता है। चलो, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 29। A spherical capacitor consists of two concentric conductors. ये दो कोसेंट्रिक कंडक्टर्स है, दोनों के सेंटर्स सेम है, ठीक है, ऐसा कैपेसिटर है। Held in position by suitable insulating supports. Show that the capacitance of the spherical capacitor is given by, इसका ये सिस्टम का कैपेसिटर है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बाय R1 माइनस R2। और ये कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। इक्वेशन इंपॉर्टेंट, शायद नीट में आएगा, है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना है, हमें इसको प्रूव करना है। वेयर R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ आउटर एंड इनर स्फीयर। तो आउटर स्फीयर का रेडियस है R1 और इनर स्फीयर का रेडियस है R2। चलो सॉल्यूशन। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कुछ इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे, लेट प्लस Q बी द चार्ज ऑन द आउटर स्फेरिकल शेल। तो आउटर स्फेरिकल शेल है ना, उस पे चार्ज है हमारा टोटल प्लस Q। एंड माइनस Q बी द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। क्योंकि कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। तो बाहर वाली को हमने प्लस बना दिया, अंदर वाली को हमने क्या करेंगे, माइनस बना दिया। इसका जो टोटल चार्ज है वो है माइनस Q।
ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्फीयर ए एंड ये हो गया हमारा बी शेल, ठीक है, शेल ए एंड ये हो गया शेल बी। चलो अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ऑन शेल ए, मतलब वी ए। चलो तो अच्छे से समझना, इस पे कितना पोटेंशियल लगेगा। एक तो उसके खुद के जो चार्जेस है उसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर वन, क्योंकि ये चार्जेस जो है वो आर वन डिस्टेंस पे, इसलिए प्लस ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो भी यहाँ पे पोटेंशियल लगाएंगे के माइनस क्यू बाय, नेगेटिव चार्जेस तो है पर वो पोटेंशियल कहाँ लगा रहे, यहाँ पे, तो वो भी डिस्टेंस आएगा R1। सो पोटेंशियल ऑन शेल ए इज अ के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R1। तो ए का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ऑन शेल बी मीन्स VB। चलो तो बी के पास तो एक तो उसका खुद का पोटेंशियल के माइनस क्यू बाय R2, ठीक है, प्लस ये शेल ए शेल के अंदर है। तो थियरी सेक्शन में मैंने पढ़ाया था कि शेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, सब जगह पे यूनिफॉर्म और सरफेस पे है उतना ही। सरफेस पे कितना है, के क्यू बाय R1, ये सरफेस पे है, ठीक है। थियरी सेक्शन में देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि शेल का पोटेंशियल क्या होता है। मे बी वो 3rd 4th या 5th, ये 3 में से कोई एक वीडियो होगा। चलो तो अब हमारा पोटेंशियल की क्या हो गया, माइनस के क्यू बाय R2 प्लस के क्यू बाय R1, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सो यहां पे होगा अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू VA माइनस VB। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो गया, VA माइनस VB। चलो VA की वैल्यू क्या है, 0 माइनस के क्यू बाय R2 प्लस के क्यू बाय, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये हम VB की वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस के क्यू बाय R2 प्लस के क्यू बाय R1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो V इज इक्वल टू, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय R2, और ये माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस के क्यू बाय R1। सो V इज इक्वल टू के क्यू कॉमन निकाल दो, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। सो V इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम ले लो, R2 माइनस सॉरी ये यहाँ पे जाएगा तो R1 माइनस R2 बाय R1 R2, रेडी। तो ये मुझे मिल गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमारे पास फॉर्मूला है कि C इज इक्वल टू क्यू बाय V। सो C इज इक्वल टू क्यू एज इट इज बाय V की जगह डाल दो के क्यू R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 R2, वो ऊपर चला जाएगा, क्यू कैंसिल। सो C इज इक्वल टू के की जगह डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा। सो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बाय R1 माइनस R2, ये हो गया आपका आंसर। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला डिराइव करना था वो। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलो न्यूमेरिकल नंबर 30। A spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 centimeter
एक कैपेसिटर है, उसका इनर स्फीयर 12 सेंटीमीटर का है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने इनर स्फीयर जो था उसको R2 से मेंशन किया था, तो हम लिखेंगे कि भी R2 है हमारा 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 10⁻², मीटर, एंड आउटर स्फीयर ऑफ 13 सेंटीमीटर। सो R1 हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 इंटू 10⁻², मीटर। द आउटर स्फीयर इज अर्थ, मतलब इसको हमने क्या दे दिया, अर्थिंग। आउटर स्फीयर को अर्थिंग दे दिया है, मतलब कि उसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, 0, है ना। इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। अर्थिंग देने से हर का टोटल चार्ज 0, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये अर्थिंग वाला कंसेप्ट हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। एंड इनर स्फीयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम, इसको दिया है 2.5 माइक्रोकूलम। द स्पेस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच की ये जो स्पेस है, इज फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 32। ठीक है, बीच में क्या है, हमने लिक्विड डाल दिया है। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। चलो, यहां पे ऐसा बोला है कि आउटर प्लेट अर्थ किया हुआ है तो उसका पोटेंशियल 0 ही होगा, और हमारे ये जो आइडियल कैपेसिटर है उसमें भी बाहर का जो शेल है उसका पोटेंशियल तो 0 ही था, मतलब ये एग्जैक्टली हमारे आगे वाले कैपेसिटर जैसा ही है। तो इसका हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, ये C इज इक्वल टू 4 पाई, पर एप्सिलॉन 0 यूज क्यों होता है, जब अगर एयर है तो, पर यहाँ एयर की जगह पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो एप्सिलॉन 0 की जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन R1 R2 बाय R1 माइनस R2। यही फॉर्मूला, बस एप्सिलॉन 0 की जगह क्यों क्या लिख दिया हमने, एप्सिलॉन। सो C इज इक्वल टू 4 पाई। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K। चैप्टर 1 में हमने पहला या दूसरा लेक्चर ही होगा उसमें आया था। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। तो ये एप्सिलॉन की जगह हम अब ये वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 K R1 R2 बाय R1 माइनस R2। बस आपको वैल्यूज डालनी है। 4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12, K हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू R1 R2। R1 है 13 इंटू 10⁻2 और R2 है 12 इंटू 10⁻2, डिवाइड बाय R1 माइनस R2, 13 इंटू 10⁻2 माइनस 12 इंटू 10⁻2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कैपेसिटेंस मिलेगा 5.5 इंटू 10⁻9 फैरेडे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का आंसर। अब बी में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द इनर स्फीयर। हमें क्या करना है, इनर स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो, तो सो इनर स्फीयर का पोटेंशियल, तो एक तो उसका खुद का पोटेंशियल के क्यू। अब यहां पे हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है और यहां पे एग्जैक्टली उतना प्लस 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। रेडी, तो के क्यू बाय आर मतलब 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻2 प्लस इनर स्फीयर जो है वो आउटर के अंदर है, तो शेल के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल कितना होता है, एग्जैक्टली सरफेस जितना भी होता है, के 2.5 इंटू 10⁻6 बाय 13 इंटू 10⁻2। इसको जब सॉल्व करोगे सो आपको फॉर्मूला मिलेगा 4.5, आंसर मिलेगा 4.5 इंटू 10⁻2 वोल्ट। तो ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि कोई भी आइडियल कंडीशन में जितने चार्ज अंदर होते हैं उतने ही चार्ज बाहर होते हैं, दोनों प्लेट पे सेम चार्ज ही होते हैं। चलो,
सो ये हो गया पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, चलो इतने में आ जाएगा, छोटा सा ही है। कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विथ एन ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आपके पास 12 सेंटीमीटर का एक अलग से स्फीयर दिया हुआ है, ये अकेला स्फीयर। जनरली स्फेरिकल कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर हो ना, तो उसमें दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पर एक स्फीयर भी कैपेसिटर तो होता ही है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है चार्ज स्टोर करने की। कैपेसिटर वाली थियरी में पढ़ाया था। तो सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है? सो याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्फीयर इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये उसका फॉर्मूला है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12 और रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू 10⁻2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻11 फैरेडे। इतना आंसर आपको मिलेगा। सिंगल स्फेरिकल शेल होता है, उसका कैपेसिटेंस इतना होता है। ठीक है, और उसको बोला है कि इसको कंपेयर करो अपने वाले कैपेसिटर से। तो ऑब्वियसली अपना जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। एक्सप्लेन व्हाई द लेटर वन इज मच स्मॉलर। ये वाला इतना छोटा क्यों है? क्योंकि ये सिंगल शेल वाला है, और सिंगल शेल की कैपेसिटी डबल शेल के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम है, जो हम देख सकते हैं। सी मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, इसकी कम कैपेसिटी है। रेडी? सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, सम नंबर 30 तक। एक्चुअली हमारे एक्सरसाइज में टोटल न्यूमेरिकल है 37, तो हमने सिर्फ 7 न्यूमेरिकल से नहीं करवाए, वो आप सेल्फ एक बार पढ़ लेना। मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा। अगर 2-3 दिन में नोट्स नहीं आते सो प्लीज़ गिव मी रिमाइंडर। बिजी शेड्यूल की वजह से शायद भूल सकता हूँ। रेडी? इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल्स, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।